दोस्तों, ईरान इजराइल को दो बड़े घाव देने जा रहा है। पहले ही ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने ऐलान कर दिया कि शनिवार को इजराइल पर एक बड़ा हमला होगा, कई ठिकानों पर हमला होगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस बार ईरान इजराइल के मिलिट्री बेस को निशाना बनाए न बनाए, लेकिन खबर है कि वो उस ठिकाने पर हमला करने जा रहा है जिसकी वजह से पूरे इजराइल में पीने का पानी मिलता है। जी हां, जैसे ही उस पर हमला हुआ और वो इलाका ध्वस्त हुआ, वो ठिकाना ध्वस्त हुआ, तो यकीन मानकर चलिए इजराइल में 80% लोग पानी के लिए, नहीं बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। इस एक खबर ने पूरे इजराइल में हड़कंप मचा दिया है। इसी के साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं इजराइल में हालात क्या है। अली खामेनेई के ऐलान के फौरन बाद ही लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि अपने अपने घरों में रहें, बंकर में रहें, सुरक्षित स्थान पर रहें। ये तमाम चीजें, दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने एक बहुत बड़ा अटैक किया, जिसके बाद बहुत तेज रफ्तार से दक्षिणी लेबनान को छोड़ने का काम लगातार इजरायली सेना कर रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा देखिए, पहले मैं एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप QR कोड देख रहे हैं, उस पर जितनी संभव मदद हो हमारी मदद कीजिएगा। वैसे तो आप जानते हैं लगातार आप तक एक एक खबर छान कर पहुंचाते हैं। हम इधर उधर की बात नहीं करते, हम बिल्कुल तथ्यात्मक खबरें पहुंचाते हैं कि हमास को कितना नुकसान, कितना गजा में नुकसान, कितना इजराइल को नुकसान, वो सारी चीजें। लेकिन जैसे ही ये खबर आती है तो वैसे ही यूट्यूब हमारे रेवेन्यू को बहुत कम कर देता है। लेकिन आपका प्यार, दुलार, मोहब्बत और दुआएं लगातार हम तक पहुंच रही हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, जिसकी वजह से हमारा ये जज्बा, ये हौसला लगातार बरकरार है। अब आपको खबर की तरफ लेकर चलता हूं, बिना देर किए पहले एक खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर पढ़िए, खबर क्या है। इसमें लिखा है कि ईरान इज रिपोर्टेडली थ्रेटनिंग टू डिस्ट्रॉय इजराइल्स वाटर डिसलाइनेशन, यानी ईरान कथित तौर पर इजराइल की जल अवलनीय सुविधाओं को, जिससे जल मतलब पानी पीने का होता है ना, समंदर का पानी, उसे पूरी तरीके से पीने के योग्य बनाता, उस सुविधा को नष्ट करने की धमकी दे रहा है। जहां से इजराइल का 80% पानी पहुंचता है, पीने योग्य बनता है, मतलब पानी पीने के लिए समंदर का पानी उसको खारा होता है, लेकिन उसे छान कर पूरी तरीके से करके जिस पूरी मशीनरी लगाई गई है, जिसकी वजह से इजराइल में पीने का पानी सप्लाई होता है, वो अब ध्वस्त होने जा रहा है। और अगर ऐसे हालात पैदा हुए तो यकीन मानकर चलिए बिल्कुल फिलिस्तीन जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। यही काम इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ किया था, खासकर आपने याद होगा गजा के साथ किया। 7 अक्टूबर को हमले के फौरन बाद 3-4 दिन बाद वहां पर खाने की सप्लाई, वहां पानी पीने की सप्लाई, वहां बिजली, सब कुछ रोकी थी। और कुछ ऐसे ही हालात ईरान इजराइल के अंदर बनाने जा रहा है। इस खबर की पुष्टि करने के लिए देखिए एक पत्रकार है, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है। तो क्या लिखा है पहले पढ़कर बता देता हूं। इन्होंने लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में कन्वर्ट करके बता रहा हूं। ईरान इजराइल की जल अवलनीय सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है। इजराइल में लगभग 80% पानी इजराइल के अलग अलग क्षेत्रों में, ये जो पूरी सुविधाएं हैं, जो पूरी मशीनरी लगी है, उनसे आता है। उन्होंने होने वाले नुकसान का इजराइल के लिए बेहद विनाशकारी होगा, ये इनका पत्रकार का कहना है। कि अगर ये कर दिया ईरान ने इजराइल पर हमले के दौरान, अगर इस ठिकाने को हमला किया गया तो पानी पानी बूंद बूंद के लिए मोहताज हो जाएंगे। ये दावा क्यों किया जा रहा है, पहले मैं आपको दिखा रहा हूं। ये खबर एक और थी, क्योंकि अली खामेनेई ने जो ऐलान किया था, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर थी, उसमें बताया कि ईरान की जो सुप्रीम लीडर है अली खामेनेई, आयतुल्ला खामेनेई, उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि इजराइल पर अटैक होगा। और उसकी तारीख, उसका वक्त, उसकी जगह, हमने तमाम चीज आपको पहले भी दिखा दी है कि शनिवार को ये बड़ा हमला होने जा रहा है। और इसी को लेकर जो न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से खबर छपी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अंग्रेजी में, हिंदी में कन्वर्ट करके बता रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को इजराइल पर हमले की तैयारी का दिशा निर्देश दिया है। क्या कहा, यह भी बताया गया कि खामेनेई ने इजरायली हमले से हुए नुकसान की सीमा पर एक विस्तृत सैन्य रिपोर्ट भी मांगी है। और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया वो देंगे, वो बताएंगे कि किस तरह के हालात ईरान ने इजराइल पर जब हमला किया उसके बाद की क्या है, और इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया उसमें कितना नुकसान हुआ, उसकी भी जानकारी पूरी सबकी दुनिया के सामने रखी जाएगी। और उसके फौरन बाद यह हमला होगा। यानी एक तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता ने हमले का ऐलान किया और ठिकाना निकलकर सामने आ गया कि वो उनके उस इलाके को निशाना बनाएंगे, जिससे इजराइल के अंदर त्राहिमाम मच जाएगा, भयंकर भगदड़ देखने को मिलेगी। दरअसल जैसे ही खबर निकली उसके फौरन बाद लगातार इजराइल में एक जो सूचना है, जो अलर्ट है, वो फैलाई जा रही है। क्या लिखा है अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में बता रहा हूं। संरक्षित स्थान का मतलब होता है कि जहां जो प्रोटेक्टेड प्लेस है, जहां पर लोग जाकर छिप सकते हैं, जैसे बंकर हुआ, अच्छी खासी बिल्डिंग हुई जो जिस पर बम गोला बारूद का असर ना हो, उस इलाके को कहते हैं। कहा जा रहा है कि ऐसे जगह में फौरन घुस जाएं और 10 मिनट तक उस वहीं पर रहें, जब तक कि
उस इलाके में कोई और चेतावनी आपको नहीं मिलती कि आप बाहर आए या ना आए, लेकिन जब तक चेतावनी नहीं मिलती वहीं उसी जगह बैठे रहें जैसे बैठे हैं, क्योंकि ईरान ने जो कहा है वो कर रहेगा। शनिवार को एक हमला होगा और इस हमले में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आप इजराइल के हालात देखकर समझ सकते हैं कि इजराइल को बाकायदा अपने नागरिकों को अलर्ट करना पड़ रहा है। अब एक वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले वो वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में आपको तमाम चीजें नजर आएंगी। देखिए, ये वीडियो हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया है। इस वीडियो में देखिए, पहले हिजबुल्लाह जो अटैक कर रहा है उसकी भी वीडियो देखिएगा। एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी है। तो इन्होंने ये वीडियो जारी की और इस वीडियो को लेकर जो लिखा गया है वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, तमाम नीला आसमान, हाथ में हथियार लिए और अचानक से अटैक होता है। ये तमाम चीजें निकल कर आई हैं। अब इसको लेकर क्या लिखा गया, वीडियो में दिखाया गया है कि फिलिस्तीनी जो लोग हैं वो बल उत्तरी गजा पट्टी के जवालिया के पूर्व में एक आरपीजी शेल के साथ एक इजरायली हमर जीप को निशाना बना रहे हैं। यानी वहां जो जितने साजो सामान गए हैं, न केवल लेबनान में बल्कि गजा के अंदर भी, उनको किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, इसे माफी चाहेंगे जारी किया गया हमास की तरफ से। अब देखिए, एक और तस्वीर निकल कर सामने आई जो हिजबुल्लाह की तरफ से निकल कर आई है। इस तस्वीर में क्या है, इसमें बताया कि हिजबुल्लाह हिट्स इजरायली मिलिट्री बेसिस रॉकेट्स एंड ड्रोन्स इन रिटेलिएशन। बताया गया, दावा किया गया है जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने इजराइल सैन्य ठिकानों को रॉकेट्स और ड्रोनों से हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी कब्जे वाले क्षेत्र में शासन की जो इजरायलियों की सैन्य चौकियां हैं, मिलिट्री बेस बने हुए हैं, अलग अलग चौकी बनी, उसको और बस्तियों को निशाना बनाते हुए हमलावर इजरायली सैनिकों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यह हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया है। जैसे ये दावा आया उसके फौरन बाद देखिए हिजबुल्लाह ने बाकायदा एक लिस्ट जारी कर दी कि जब आप 31 तारीख को और 1 नवंबर की थी, यानी 31 तारीख को और 1 नवंबर को कितना भारी नुकसान इजराइल को हुआ है हिजबुल्लाह के हमलों से, आप इस पूरी खबर को देखकर पढ़ सकते हैं। बड़े बड़े अक्षरों में इन्होंने लिखा भी है। इसमें क्या लिखा है, इजरायली लॉसेज ऑन द लेबनीज बॉर्डर ओनली। 1 और 31 तारीख को 95 इजरायली सैनिक मारे गए सिर्फ 2 दिन के भीतर। 900 से ज्यादा घायल हैं। 42 मेरकावा टैंक, मार्केवा टैंक, ये कैसा टैंक है, इसे अब चलता फिरता, इसे इजराइल समझता था मौत किसके लिए, हिजबुल्लाह के लिए, हमास के लिए। लेकिन हुआ क्या, 42 ये टैंक्स उड़ा दिए गए। 4 D9 मिलिट्री बुलडोजर खत्म कर दिए। 3 हर्मेस 450 उड़ा दिए गए। ये ड्रोन है हर्मेस 900, 2 उड़ा दिए गए। अर्मनन पर्सनल है, कैरियर है, जिसमें लद कर जाते हैं सारे के सारे जितने भी आर्म पर्सनल कैरियर है, इसमें बम गोला बारूद लेकर ये सारे के सारे जाते थे, 2 उड़ा दिए गए। और आर्मर्ड व्हीकल था जिसमें सुरक्षित महसूस किया करते थे इजरायली सैनिक, इसमें रहेंगे तो बम गोला बारूद का असर नहीं पड़ेगा, वो भी उड़ा दिया गया। तो ये एक खबर निकल कर आई, इसमें पूरा का पूरा इन्होंने ब्यौरा दे दिया है कि हम जो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं उससे कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। एक और खबर दी गई है, इसमें बताया गया डेडलीस्ट मंथ फॉर द इजरायली मिलिट्री, मतलब बहुत घातक रहा इजरायली सेना के लिए ये महीना, सबसे ज्यादा घातक रहा है। कैसे, गजा में, लेबनान में इजराइल को सबसे भारी नुकसान हुआ है। इसमें बताया गया, जो आंकड़े सामने आए उसमें पता लगा कि गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से और दक्षिणी लेबनान में जमीनी हमलों में इजरायली सेना को प्रतिरोध सैनियों के, यानी जो गजा के हैं या फिर जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, मजबूत तरीके से उनको जवाब दिया। तेल अवीव शासन ने इस साल सैन्य मौतों के लिए अपना सबसे खराब महीना दर्ज किया है, यानी कि इजराइल का यह महीना सबसे खतरनाक रहा, खराब रहा। अक्टूबर के महीने में इनका बिड़ा गर्क हो गया, एक तरीके से बहुत भारी हमला हुआ। नुकसान क्या क्या हुआ मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी। टैंक उड़ गए, इनके ड्रोन खत्म हो गए, इनके सैनिक, सोचिए 90 से ज्यादा सैनिक मारे जाते हैं 2 दिन के भीतर, इस तरह के हालात पैदा हो गए। इसके फौरन बाद क्या कहा गया, एक खबर आई है इजराइल की तरफ से ही दी जा रही है कि बताया जा रहा है कि आईडीएफ ने, यानी इजराइल की जो सेना है, 1 लाख की आबादी वाले पूरे नबातेह प्रांत के लिए पूरा का पूरा निष्कासन आदेश दिया है कि वहां जो हमारी आर्मी है रुकी हुई, जो लेबनान के अंदर हमारी आर्मी है, खासकर नबातेह प्रांत में, वहां से सारी की सारी आर्मी आ जाए। इसलिए निकल आया। और क्या कहा है, जिसमें उन्हें हिजबुल्लाह से दूर रहने के लिए कहा गया है कि छेड़ना मत इनको, हिजबुल्लाह से इस बार कुछ मत कहना, शांति के साथ वहां से निकल आओ। तो इस बात के आदेश वहां पर दे दिए गए हैं। एक और खबर मैं आपको आगे दिखा दूं कि वहां क्या किया जा रहा है। अब आईडीएफ कर क्या रहा है, एक तरफ वो निकल रहा है वहां से, लेकिन दूसरी तरफ खियाम और बलादिया में किस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, समझिए क्या है। आईडीएफ आगे बढ़ने के प्रयास जब इसके विफल हो गए, नाकाम हो गई आईडीएफ, तो खियाम और बलादिया की तरफ इसने 20 से ज्यादा सफेद फास्फोरस गोले लॉन्च किए, जिसकी तस्वीर भी साथ में दिखाई गई है। दावा किया गया है ये उसी वक्त की तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं सफेद रंग की रोशनी है, और इस रोशनी के दौरान आप इस दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 20 से ज्यादा ऐसे सफेद फास्फोरस गोले लॉन्च किए गए।
वहां कितना नुकसान हुआ इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। अब एक आखिरी खबर जो दिखा रहा हूं ये कि लगातार विरोध आप देख ही रहे हैं बढ़ रहा है। अभी हाल ही में आपको मालूम होगा सऊदी अरब का एक चैनल था, उसको लेकर बड़ी नाराजगी थी, खासकर इराक के अंदर। वहां पर तो लोग पहुंच गए थे क्योंकि उन्होंने हिजबुल्लाह को और हमास जैसे संगठनों को आतंकवादी कह दिया था। ऐसा ही एक काम लंदन के कार्यक्रम में किया गया। तो वहां क्या हुआ, इसमें बताया कि लंदन में आयोजित एक सम्मेलन में अखबार के मालिक अमोस शौकीन द्वारा दिए गए विवादित बयानों के बाद इजराइल में आक्रोश देखने को मिला है। क्या नेतन्याहू की सरकार में जो मंत्री हैं, इन बयानों की वजह से इजरायली वामपंथी समाचार पत्र हरतेज पर प्रतिबंध की घोषणा कर दी उन्होंने। क्या क्या है उनमें से कुछ थे, इजराइल फिलिस्तीनी क्षेत्र में रंगभेद व्यवस्था लागू कर रहा है कि तुम फिलिस्तीनी, ये इजरायली वाला। आगे क्या है, इजराइल जिन फिलिस्तीनियों को आतंकवादी कहता है वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। साफ साफ कह दिया गया कि ये ध्यान रखिएगा, वो स्वतंत्रता सेनानी है, लड़ाका संगठन है, वो आतंकवादी नहीं है, इसे स्पष्ट करिए। यही नहीं, क्या कहा गया, सरकार पर विशेष तौर पर बेन गेविर और स्मोट्रिच पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की गई है, घोषणा कर दी गई। इन पर मांग होना चाहिए, इन पर सख्त प्रतिबंध लगना चाहिए। यानी एक तरफ इजराइल डरा सहमा है क्योंकि अगले 24 घंटे उसके लिए भारी हैं, बड़ा हमला तो होने जा रहा है। अब कहां कहां होगा ये तो कल तक पता लग जाएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।